अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस शॉर्ट क्लिप में हम ये मालूम करेंगे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो उस चार्ज पार्टिकल पे एक फ़ोर्स लगती है और हमने उस फोर्स का डायरेक्शन मालूम करना है। या फिर कोई करंट कैरिंग वायर जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगती है, उस फोर्स का डायरेक्शन आज हम मालूम करेंगे। तो चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो फोर्स बराबर होती है क्यू वी क्रॉस बी, या इसको हम कहते हैं F = QVB साइन ऑफ थीटा। ये हम तब कहते हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल जिसकी कोई चार्ज है Q जो सर्टेन वेलोसिटी V से मैग्नेटिक फील्ड में आए तो इसके ऊपर लगेगी वो फोर्स, और वो फोर्स आज हमने मालूम करनी है। वो फोर्स हम मालूम करेंगे बाय राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये लेफ्ट हैंड है तो इसको हम कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या राइट हैंड पाम रूल से हम मालूम करेंगे। या हम यूँ कहें कि जब कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो उस वायर के ऊपर एक फ़ोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फ़ोर्स, और दिस फोर्स इज़ गिवन बाय IL क्रॉस B, जिसमें I इज़ द करंट इन द वायर, L इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और B मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका डायरेक्शन भी हम जो है वो राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मालूम करेंगे। तो आए सबसे पहले हम फोर्स मालूम करें किसी चार्ज पार्टिकल पे जब वो मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा हो। F = QVB साइन ऑफ थीटा। लेट्स सपोज ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल इस तरफ आ रहा है परपेंडिकुलरली। तो अब इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगी, उसका डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होगा। तो ये डायरेक्शन हम मालूम करेंगे राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बात एक ही है, तो दोनों हम आज सीखेंगे। आपने अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड की ये जो फिंगर्स हैं ये वाली, इनको आपने रखना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में यूँ। अब आप यूँ रखें, यूँ रखें, यूँ रखें, यूँ रखें, यूँ रखें, आपकी मर्ज़ी है। तो सबसे पहले आपने फिंगर सेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से, फिर यूँ सेट करें या यूँ सेट करें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये सेट करने के बाद आपने अपना थंब ऐसे रखना है कि जिस तरफ वेलोसिटी हो। अब अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो आपने अपना थंब फिंगर्स ऐसे सेट करनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब, जिस मोशन ऑफ द वेलोसिटी है, ये मोशन ऑफ द चार्ज है, तो आपने यूँ रखना है। अगर ये वेलोसिटी अंदर की तरफ है तो आप थंब यूँ रखेंगे, अगर ये वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो आप थंब नीचे की तरफ रखेंगे। कहने का मतलब कि ये फिंगर्स तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होंगी, बाकी ये थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपरली इसको सेट कर लिया है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो थंब ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। अब आपने देखना है कि पाम किस तरफ आ रही है। ये है मेरी पाम, ये बैक साइड ऑफ द पाम, तो पाम जिस तरफ होगी वो होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यही है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो आपने अपना लेफ्ट हैंड लेना है, जिसमें ये वाली फिंगर जो है फर्स्ट फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड होगी और ये होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन। लेफ्ट हैंड रूल में दोनों एक ही बात है। मैं ज़्यादातर प्रेफर पाम रूल को करता हूँ, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वो भी यही चीज़ है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये फोर्स का डायरेक्शन। तो आप देखें मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर मैंने सही रखी है, वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है तो इसको हम यूँ रखेंगे यूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड सही है, वेलोसिटी, ये फिंगर वेलोसिटी की है, ये अपनी जगह पे है। अब जिस तरफ थंब आएगा वो फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो पहले हमने पाम रूल से क्या देखा था, पाम रूल से हमने यूँ देखा था, पाम अंदर की तरफ आ रही है और यहाँ पे फोर्स किस तरफ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। तो ये फोर्स का डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ होगा। एक और जो है वो एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है। अब इसमें राइट हैंड पाम रूल से हम चेक करें। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया राइट हैंड पाम रूल आपने ऐसे रखना है कि ये वाली फिंगर्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड हों, तो ये मैंने बिल्कुल सही रखा है। अब मैंने ये आपको बताया कि ये वाला थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन देखें इस तरफ है, मेरा थंब इस तरफ है, तो इसको मुझे यूँ रखना पड़ेगा। अब आप चेक करें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये भी बिल्कुल सही है। अब आप चेक करें पाम किस तरफ आ रही है, पाम है बाहर की तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड होगा। अब यही चीज़ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से चेक करें। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मैंने क्या कहा था, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये है मोशन का डायरेक्शन। तो मोशन हमारी इस तरफ है तो इसको हम यूँ रखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन। अब थंब किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप पाम रूल जो है वो यूज़ करें या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करें टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, इसमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपने जो है वो जो चार्ज आप ले रहे हैं, जिस चार्ज की वेलोसिटी की बात हो रही है, ये चार्ज है पॉजिटिव। ये पाम रूल हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए।
अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स होगी बाहर की तरफ, पर इसी जगह पे अगर नेगेटिव चार्ज होगी तो फोर्स अंदर की तरफ होगी। पाम रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है वो फोर्स का डायरेक्शन आपको बताएगा फॉर पॉजिटिव चार्ज। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव चार्ज, और उसका डायरेक्शन ये पाम अगर बाहर की तरफ है तो फोर्स बाहर की तरफ, अगर नेगेटिव चार्ज होती तो जो है फोर्स अंदर की तरफ होगी। एक और मिसाल ले लें, ये देखें कि इसमें क्रॉस शो कर रहे हैं कि फील्ड का डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अब हम फोर्स का डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे? राइट हैंड लेना है, ये फिंगर्स आपने बतानी है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो आपने जो है वो यूँ रखना है इसको, और ये थंब इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मोशन। तो अब मैंने बिल्कुल सही रखा है, फील्ड अंदर की तरफ है, ये वेलोसिटी इस तरफ है, तो पाम किस तरफ आ रही है? पाम ऊपर की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से चेक करें तो ये चीज़ आपने फील्ड के डायरेक्शन में बतानी है और ये चीज़ आपने बतानी है वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो फोर्स ये थंब किस तरफ आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। आ जाए इसको चेक करें, ये जो सर्किल्स हमने बनाए हैं इसका मतलब है कि फील्ड आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, आउट ऑफ द बोर्ड है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे कि इसमें जो है वो आपने ये बिल्कुल मैंने मैग्नेटिक फील्ड आउट की तरफ है तो फिंगर्स बाहर की तरफ है, थंब इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है तो थंब भी मैंने इसी तरफ रखा है। अब आप चेक करेंगे पाम किस तरफ आ रही है, तो पाम आ रही है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब फोर्स इसके ऊपर लगेगी नीचे की तरफ। ये चीज़ें भी तब मैं बता रहा हूँ जब ये पॉजिटिव चार्ज हो तो नीचे की तरफ, पर अगर इसी की जगह पर नेगेटिव चार्ज होगी तो फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगेगी। तो ये है राइट हैंड पाम रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से चेक करें, ये फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, ये मोशन, और ये थंब किस तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। आप कोई करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस करंट कैरिंग वायर के ऊपर भी फोर्स लगेगी, और वो फोर्स भी हम ऐसे ही राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मालूम करते हैं, और वो फोर्स बराबर होती है F=IL क्रॉस B, जिसको हम कहते हैं BIL साइन ऑफ थीटा। अच्छा, आप करंट कैरिंग वायर में जब हम मालूम करेंगे तो उसमें भी वही फार्मूला होगा कि ये वाली फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड होंगी और थंब वहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रहे थे, यहाँ पे आप कहेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जिस तरफ पाम होगी वो फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप चेक करें, क्रॉस का मतलब है कि फील्ड इज़ डायरेक्टेड इनटू द बोर्ड, तो मैंने फिंगर्स यूँ रखनी है, लेकिन थंब ऐसे रखना है जैसे डायरेक्शन ऑफ करंट हो। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ है तो मुझे थंब यूँ रखना पड़ेगा, तो थंब डायरेक्शन ऑफ करंट में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अब आप चेक करें पाम किस तरफ आ रही है, तो पाम आ रही है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब कि फोर्स इसके ऊपर लगेगी ऊपर की तरफ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से आप चेक करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब किस तरफ आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है, तो फोर्स इसके ऊपर लगेगी ऊपर की तरफ। इस केस में चेक करें कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो हमने राइट हैंड को यूँ पकड़ना होगा और थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप चेक करें करंट, थंब और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो पाम किस तरफ आ रही है? अंदर की तरफ आ रही है, तो फोर्स लगेगी इनटू द बोर्ड। इस केस में चेक करें आप, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ और मोशन करंट है इस तरफ, तो हम इसको यूँ रखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ और ये डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पाम किस तरफ आ रही है? बाहर की तरफ आ रही है, तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ऐसे हम जो है वो राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये मालूम करते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि जो आपको ईजी लगे वो आप अप्लाई करें।